तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है बच्चों, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 10th का जो आपका मैथ्स का सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसे आप गणित विषय भी कहते हैं, इसका जो आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है 26 सितंबर। जी हाँ बच्चों, 26 सितंबर 2025 को जो आपका मैथ्स का यानी गणित का मिड टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैम्पल पेपर के अंदर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट होकर के आ सकते हैं। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है बच्चों। ऐसा मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि इस सैम्पल पेपर को डिज़ाइन करने के लिए जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे समझेंगे, उसको मैंने लास्ट 10 ईयर के, जी हाँ बच्चों, पिछले 10 साल के जो आपके मैथ्स के मिड टर्म एग्जाम हो रखे हैं, तो उनके ओरिजिनल वाले क्वेश्चन पेपर जो थे उनको अच्छे से एनालाइज किया है। एनालाइज करने के बाद जो भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन निकले हैं, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो हर बार के मिड टर्म एग्जाम के अंदर रिपीट होकर के आ रखे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमने इस सैम्पल पेपर के अंदर ऐड किया है, जिससे कि ये सैम्पल पेपर आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एकदम डिट्टो रिपीट होकर के आ जाएंगे, छप करके आ जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स का मैं कम से कम 5 से ज़्यादा, ठीक है, 5+ सैम्पल पेपर लेकर के आऊँ, 5+, तो इस वीडियो को एटलीस्ट 1700 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिएगा। ठीक है, अगर आप 1700 लाइक्स कंप्लीट करवा देंगे तो इससे हमारा जो मोटिवेशन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। या फिर अगर आप चाहते हैं कि हम 5 से ज़्यादा सैम्पल पेपर लेकर के आए मैथ्स का, तो इस वीडियो पर आप 700 कमेंट्स भी कर सकते हैं। क्या कमेंट करना है आपको? नीड SQP। ध्यान से समझ लीजिए, आपको कमेंट करना है नीड SQP, ये आपको कमेंट करना है 700। ठीक है, अगर आप 700 कमेंट कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मैथ्स के पेपर की। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 10th है, हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स, जिसे हिंदी में आप गणित विषय भी कहते हैं। मैथ्स का जो आपका पेपर होगा 26 सितंबर 2025 को, वो 3 घंटे का होगा। और अधिकतम अंक यानी मैक्सिमम मार्क्स जो रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं। 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। बात करें अगर हम अपने पेपर पैटर्न की, तो देखिए बताया गया है यहाँ पर कि आपके प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर के अंदर 38 प्रश्न पूछे जाएंगे, 38 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपका मैथ्स का पेपर 5 सेक्शंस के अंदर बटा हुआ रहेगा, जो आप यहाँ देख सकते हैं, खंड अ, ब, स, द और ई, यानी कि इंग्लिश में समझेंगे इस तरह से आप समझ सकते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी और ई करके टोटल 5 सेक्शंस के अंदर आपका पेपर बटा हुआ रहेगा। जो सेक्शन ए रहेगा आपका, जिसे हिंदी में आप खंड अ भी बोलते हैं, तो उसके अंदर 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि MCQ टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों, वो आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। जो खंड ब रहेगा आपका, सेक्शन बी जो रहेगा, उसके अंदर 2 अंक के अति लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो है कि 5 प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। जो आपका खंड स रहेगा यानी सेक्शन सी रहेगा, इसके अंदर 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लघु उत्तरीय प्रकार के यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के। जो आपका खंड ड रहेगा यानी कि खंड द रहेगा, सेक्शन डी, इसके अंदर 5 अंक के दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। और लास्ट वाला जो सेक्शन रहेगा, सेक्शन नंबर ई, इसके अंदर 3 केस स्टडी आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक 4-4 नंबर के रहने वाले हैं, जो क्रमशः 1/1 एवं 2 अंक के उपभागों में विभाजित होंगे। अभी जब हम सैम्पल पेपर को करेंगे ना, आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। बाकी कुछ और चीज़ें यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें 1-2 चीज़ और बता देता हूँ। आपको बोला गया है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए तब तक पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। साफ सुथरा आकृति बनाइए, जो भी फिगर वगैरह बनाइएगा साफ सुथरा बनाइएगा, कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं है। ठीक है, बाकी ये आप देख सकते हैं। लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बोला है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आरंभ करने से पहले प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। ये आपको स्पेशली बोला गया है, यानी मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर लिख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये जरूर लिखना है, आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है,
सेम यही चीज़ इंग्लिश मीडियम में आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस करके रहता है। इंग्लिश मीडियम में अगर आप सेपरेटली रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा दिया, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ओके बच्चों, चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहीं जो आपका 26 सितंबर 2025 को मैथ्स का यहाँ पर मिड टर्म एग्जाम होने वाला है, उससे संबंधित। आशा करता हूँ कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सेक्शन वाइज देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं और कैसे हम उनका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों से कि कुछ संख्याओं का बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 9.2 और 9 हो तो उसका माध्य क्या होगा वो आपको बताना है। इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि बहुलक बराबर 3 माध्यक -2, ठीक है। उसके बाद 9.2 हमारा दिया गया था इज इक्वल टू 3 × 9 -2 यहाँ पर, और फिर माध्य आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 9.2 इधर आ गया और 9 27 हो गया यहाँ पर हमारा। उसके बाद यहाँ पर 27, ये माइनस का माइनस उतर गया और यहाँ पर फिर माध्य लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर 27 को मैं बराबर के इधर ले आया, इधर क्या था, इधर ये 27 प्लस में था, इधर आ गया अब हमारा, ठीक है। फिर यहाँ पर 27 का 27 ले आया, फिर ये -2 इधर ले आया, ठीक है। और फिर माध्य बराबर में यहाँ पर 9.2 ले आया, ओके। और यहाँ पर फिर आगे चलें तो ये सॉल्व करने के बाद इधर माध्य बराबर में 9.2 -27, ठीक है, ये हमारा इधर आ गया। और -27 करने के बाद हमारा यहाँ पर माध्य -2 माध्य बराबर में 17.8 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर माध्य बराबर में 17.8 बटे में 2 कर देंगे, इसको भाग करेंगे बच्चों, तो हमारा आंसर निकल करके आएगा 8.9। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की लघुत्तम समापवर्तक है, क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसको मैं दिखा देता हूँ कैसे आपको करना था। इधर देखिए इस तरह से होगा हमारा, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर में 11 है, और जो कि सबसे छोटी विषम संख्या की बात करें तो वो 3 होगा, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम बराबर में 11 × 3 करेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या निकल करके आ जाएगा, 33 निकल करके आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर 33 कौन सा है, ये ए वाले में है, तो ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी के अथवा में क्वेश्चन दे दिया है कि अगर आपको ये ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो ये क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है, क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज, क्या होता है वो आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, जैसे 4 × 5 ले लिया, 4 × 5 = 20, 6 × 7 ले लिया तो यहाँ पर 42, और 3 × 4 ले लिया तो 12, ठीक है। अतः एक सम संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, एक सम संख्या यानी कि एन इवन नंबर, ठीक है बच्चों। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखते हुए चलिएगा। इसीलिए पूरा का पूरा मैंने सॉल्यूशन लिख रखा है ताकि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर समझ सके, कैसे आंसर निकल करके आ रहा है, ठीक है। एक एक चीज़ को ध्यान से देखते चलिए। अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो वीडियो को रिवाइंड करके 2 बार 3 बार देखिए, ठीक है। और याद रखिएगा हमारा लाइक का टारगेट है 999 लाइक, यानी 999 लाइक्स का टारगेट है। अगर आप इसको कंप्लीट करवाने में हमारी मदद करते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, तो मैं आपके लिए यहाँ पर एटलीस्ट 3 सैम्पल पेपर तो लेकर के आऊँगा ही, जो आपका मैथ सब्जेक्ट है इसका, प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग से, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से दिया गया है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस इज, तो यहाँ पर क्या होगा वो आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वाले का मैंने इस तरह से एक डायग्राम बना दिया है रफली, ठीक है। उसके बाद आगे चलें तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि ओ ए बराबर में ओ बी है, बराबर में ओ सी है और बराबर में ओ डी है, ठीक है। ओ ए की बात करें, यहाँ पर ओ ए की बात करें तो इसके बराबर में क्या आ जाएगा, ओ बी आएगा, ठीक है, ओ सी आएगा और ओ डी आ जाएगा, ठीक है। ये बराबर में हमारा क्या दिया गया 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिभुज ए ओ डी में
AD स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। तो हमारे यहाँ पर ये 10 दे रखा था तो 10 का स्क्वायर लेंगे, प्लस में ये 10 का स्क्वायर एक और लेंगे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। फिर आगे चले तो यहाँ पर AD स्क्वायर बराबर में 10 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो 100 आएगा, और फिर यहाँ पर भी ये 100 आएगा, तो इसको प्लस कर देंगे। फिर AD बराबर में अंडर रूट 200 आ जाएगा, यानी 200 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर AD बराबर में अंडर रूट 10 इंटू 10 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर हमारा निकल करके आएगा 10√2, ये सेंटीमीटर हमारा निकल करके आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए क्या किया है मैंने, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर में भुजा स्क्वायर, ये हमारा है फॉर्मूला, ठीक है। तो फिर आगे देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, 10√2 हमारा यहाँ पर नीचे आया ही था, ये सेंटीमीटर इतना निकल गया था, इसको हम गुना कर देंगे 10√2 से ही, ठीक है। फिर यहाँ पर 100 इंटू 2 करेंगे तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल करके आ जाएगा, ये आंसर होगा हमारा। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर ए है कि 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 के शून्यक है, इसका शून्यक क्या होगा वो आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमारा क्या दे रखा था, इस तरह से ये दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, यहाँ पर ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है यानी दिया गया है, ठीक है। फिर हम इसको कैसे करेंगे, a बराबर 4, b बराबर b माइनस 2 एंड c बराबर 4 ले लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर योग करेंगे तो माइनस b बटे में a बराबर में माइनस अंडर रूट कह रहा हूँ सॉरी, ब्रैकेट में -2 है यहाँ पर और बटे में 4 है, बराबर में 1/2 है। तो गुणनफल अगर देखा जाए तो यहाँ पर c बटे a का यहाँ पर लगाएंगे तो 4/4 आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करने के बाद ऊपर वाले को, और इनको अगर काटेंगे 4 एकम 4 4 एकम 4, तो यहाँ पर एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा, दूसरे का आधा यानी हाफ ऑफ अदर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। इसी क्वेश्चन में एक अथवा दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस m माइनस 4 के शून्यकों का गुणनफल 1 है, तो m का मान जो है वो क्या होगा, m का मान आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसका आंसर। ये देखिए इस तरह से आपको करना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस m, ठीक है, ये दे रखा है यहाँ पर इस तरह से माइनस, ठीक है, m माइनस जैसे कि 4, ये हमारा गिवन है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह से होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं गुणनफल बराबर में 1 आ जाएगा, CA का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो CA बराबर में 1, तो m माइनस 4 और 4 ये कटेगा, तो इस तरह से यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर m माइनस 1 करेंगे बराबर में 4, तो m यहाँ पर लिख देंगे वापस से, ठीक है। देखिए यहाँ से सॉल्यूशन समझिए, m माइनस 4 बराबर में 4, ठीक है, यानी 4 है ये। अब इसमें हमने कैसे सॉल्व किया इस इक्वेशन को, तो यहाँ पर m का m लिख दिया, ठीक है। ये जो 4 था बराबर के इधर साइड में है, इसको हम उधर साइड ले जाएंगे तो इधर माइनस में हो तो उधर किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 4 का 4 उतर गया, प्लस में 4 हो गया, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 8, 4 प्लस 4 8, तो यहाँ पर हमारा 8 आंसर आ गया, ठीक है। तो इस हिसाब से जो डी वाला ऑप्शन है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 8 कहाँ दे रखा है, 8 दे रखा है यहाँ पर डी वाले ऑप्शन में, ठीक है बच्चों। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र संरेखी बिंदुओं को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें संरेखी बिंदुओं को दर्शाने की, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये संरेखी बिंदुओं को दर्शा रहा है, ठीक है। ये देख सकते हैं इस तरह से बी, ए एंड सी, इस तरह से संरेखी बिंदुओं को यहाँ पर दर्शाया गया है बच्चों, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इधर अगर साइड दूसरे साइड देखेंगे तो ये डी वाले में देखिए ये और ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो संरेखी बिंदुओं की बात करें तो बी वाला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, 100%। अगला छठा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है कि 2 tan 30 जो है डिग्री है, और यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो आपको बताना है यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, sin 30 या फिर tan 30, cos 60 या sin 60, ठीक है। तो इसका मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए 2 tan 30 दे रखा है, 1 + tan स्क्वायर 30 दे रखा है, तो इसको मैंने ऐसे सॉल्व किया है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 2x यानी 2 गुने में, ठीक है, 1 √3 यहाँ पर बटे में है, 1 प्लस ब्रैकेट में 1 अपॉन में √3 ब्रैकेट बंद स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे का सॉल्यूशन, और इसी तरह से यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व कर रखा है पूरा का पूरा, और लास्ट में अगर देखा जाए तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा sin 60, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये sin 60 है ना, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल न होने के कारण k का मान ज्ञात कीजिए।
ठीक है। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन इज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको के का मान जो है वो क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। ये दे रखा है हमारा क्वेश्चन में, गिवन है ये, ठीक है। 3x प्लस के वाई बराबर में 8 और 6x माइनस 4y बराबर में 12, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है। कोई हल ना होने के लिए जो सो कि a1, ठीक है, और बटे में a2 बराबर में b1 b2 का लगाएंगे यहाँ पर। तो 3/6 के बटे में -4 आ जाएगा, तो 6k हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है, बराबर में -12 हो जाएगा, ठीक है। 4 तिया 12, और ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, वो किया मैंने यहाँ पर, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पर के का के लिख दिया मैंने, ये 6 को मैं उस साइड ले गया, इधर गुने में है तो उधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये -12 बटे में 6, ठीक है। तो इसको काटेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। लेकिन निशान किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि बड़े के साथ किसका निशान है, माइनस का। तो k इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, k इज इक्वल टू -2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 8वां क्वेश्चन क्या है कि यदि दो त्रिभुजों ए बी सी और डी ई एफ में ए बी बटे में डी एफ है, ठीक है, बी सी बटे में एफ ई है और सी ए बटे में ई डी है, तो आपको बताना है यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ ई हो जाएगा इस तरह से करके, ठीक है, इक्वल टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंदुओं ब्रैकेट -4 ब्रैकेट बंद और जैसे कि -2 और 4 को सम दूरस्थ बिंदु एक्स वाई के लिए एक्स तथा वाई के मध्य संबंध है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ना आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक इस तरह से मैंने लाइन खींच दी है, नंबर लाइन, ठीक है। यहाँ पर एक्स वाई लिख दिया है, -x² और ये y का 2, ठीक है। तो इस तरह से करके यहाँ पर सारा का सारा आंसर आप देख सकते हैं। पूरा सॉल्व कर दिया बच्चों, स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए कैसे सॉल्व यहाँ पर किया गया है। हर एक स्टेप आपको दिखता हुआ चलेगा। यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरह से गया हुआ है कि पहले यहाँ हुआ है, फिर आगे, फिर ये वाला, फिर इसका अगला, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। मैथ्स में यही फ़ायदा है कि स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर सॉल्यूशन देख सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप ही आपको सॉल्यूशन करना पड़ता है। मैथ्स में ना सीट बहुत जल्दी भरती है एग्जाम्स के अंदर, ये मैंने देखा है कि आपकी सीट भी बहुत जल्दी भर जाती है। कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है। इसी के अथवा में आपको एक क्वेश्चन दे दिया है कि अगर ऊपर वाला नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि यदि, अच्छा इसका आंसर रह गया था आपका, तो देख लीजिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। x + 4y + 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके अथवा में क्वेश्चन है कि यदि बिंदु S4 3 और HX5 केंद्र जो सो कि ये, हाँ ठीक है, 2 3 वाले वृत्त पर स्थित है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ओ है वैसे ये, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे होगा x1 + x2 बटे में 2 बराबर में 2, फिर 4x जो सो कि 4 + x बटे में 2 बराबर में 2, 4 + x बराबर 4, और x इधर ले आए, 4 - 4 हो जाएगा तो 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पर बाकी मैंने अंदर करके दिखा रखा है, ये आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा, 0 आएगा इसका, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है, आपको बताना है द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है बच्चों, ठीक है। तो 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है बच्चों आपका, ये द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है बच्चों, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि tan 3x - 15 डिग्री बराबर √3 है तो x का मान आपको बताना है, ठीक है, 11वें क्वेश्चन का। तो देखिए इस तरह से दे रखा है, गिवन है हमारा, तो x -15 कर देंगे हम लोग, ठीक है, बराबर में 60, 3x, ठीक है, बराबर में जो है सो कि 60 + 15 कर देंगे, 3x बराबर में 75, 75, फिर x इधर आ गया हमारा, और ये जो 3 इधर था इसको हम लोग इधर आपका गुने में, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर 75/3 और इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर 25 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 25, और tan 60 माना था मैंने, ठीक है, बराबर में √3, तो इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे जो ये क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि दिया है sin p बराबर में 1/2 और cos r बराबर में 0, तो r - p बराबर में क्या होगा वो आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए sin p बराबर 1/2 दे रखा है, ठीक है,
और कॉस आर बराबर में 0 दे रखा है, ठीक है। तो पी यहाँ पर हम लोग 30 मान लेते हैं और आर जो है यहाँ पर 90 ले लेते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अतः आर माइनस पी होगा, तो 90 जो सो कि -30 करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो 60 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 60, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है बच्चों कि त्रिज्या आर तथा कोण वाले त्रिज्या खंड का परिमाप क्या होगा, वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ, इस तरह से आपको आंसर लिखते हुए चलना है और अंततः आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये जो डी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 6 गुना है, तो एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 189 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, वो आपको बताना है। तो एक बार देख लेते हैं इसको भी। देखिए प्रश्नानुसार एलसीएम बराबर 6 एचसीएफ, ठीक है, एंड एलसीएम प्लस में एचसीएफ करेंगे तो 189 आ रहा है, ठीक है। तो 6 एचसीएफ प्लस एचसीएफ बराबर में 189 करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 एचसीएफ बराबर में 189। फिर एचसीएफ बराबर में ये जो 7 है इधर गुने में इसको इधर ले आएंगे तो भाग में हो जाएगा ये, तो 189 बटे में 7 हो जाएगा। इन दोनों को भाग करेंगे तो एचसीएफ निकल करके आ गया हमारा 27। तो एलसीएम का 6 एचसीएफ यहाँ पर निकला है, तो 6 गुने में ये जो निकला है हमारा एचसीएफ इसको गुना कर देंगे 6 से, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देखिए, माना दूसरी संख्या x है तो एलसीएम x जो एलसीएम गुने में एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा जो सो कि 162 गुने में 27 बराबर 54 गुने में x करके। तो x बराबर में 162 गुने 27 बटे में 54 रखेंगे तो x निकल करके आ जाएगा हमारा यहाँ पर 81। तो ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के अथवा में क्वेश्चन है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो ये क्वेश्चन ये वाला जो क्वेश्चन है कर सकते हैं कि जो 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 शेषफल देती है वह संख्या वो सबसे बड़ी संख्या है, वो क्या होगी, वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसी के अथवा में है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन में देखिए 70 और 125 दिया भी गया था, तो 70 माइनस 5 करेंगे बराबर में 65, तो 125 माइनस 8 करेंगे तो 117 आएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर किया है मैंने, ठीक है। आप देख सकते हैं एचसीएफ आ जाएगा 13, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 13 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 2/9 है, तो वृत्त की दीर्घ चाप का डिग्री में माप होगा। दीर्घ चाप में डिग्री का क्या माप होगा वो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए वृत्त के त्रिज्या खंड का कोण 360 गुने 2/9, ठीक है। तो दीर्घ चाप की डिग्री का माप आपका होगा, मतलब डिग्री का होगा 80 डिग्री, ठीक है, और माप होगा 360 माइनस 80, तो 280 आंसर निकल करके आ जाएगा। मैंने यहाँ पर बना के भी दिखा दिया है, ये देख सकते हैं इस तरह से, ये 80 है तो यहाँ पर हम 360 में से, क्योंकि टोटल यहाँ पर हमारा 360 होता है तो इसमें माइनस कर देंगे 80, तो हमारा आ जाएगा 280 आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका 280 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 15वां क्वेश्चन क्या है कि यदि त्रिभुज CAM, ठीक है, और त्रिभुज आपका SOB तथा एंगल A बराबर में 39 है और एंगल B बराबर 97 है, तो एंगल C जो है वो आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। समरूप के लिए एंगल C बराबर में एंगल S, ठीक है, बराबर में क्वेश्चन मार्क, एंड एंगल A बराबर में 0 बराबर में 39, एंगल M बराबर में एंगल B बराबर 97 और एंगल C बराबर में 180 डिग्री माइनस ब्रैकेट बंद 39 प्लस 97 ब्रैकेट बंद, ठीक है, एंड आपका 180 ये वाला 180 जो है, और ये जो निकल करके आ रहा है हमारे इन दोनों को प्लस करने के बाद माइनस में 136, इनको देखेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 180 में से 136 घटाएंगे तो 44 आ जाएगा आपका डिग्री। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों, ठीक है, ये 44 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समानांतर रेखाओं के लिए कौन सी स्थिति सत्य है। समानांतर रेखाओं की बात करें तो कौन सी स्थिति हमारी यहाँ पर सत्य होगी, तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाली जो स्थिति है ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सत्य होगा। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोज़ को बनाने के लिए। और ये हमारा पार्ट 1 वाला वीडियो था। इससे अगला जो वीडियो आएगा वो पार्ट 2 वाला वीडियो आएगा। तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा जिससे कि हमें यहाँ पर दिख जाए कि बच्चों को नए वीडियो की ज़रूरत है, ठीक है। और इसके अलावा भी हमने अदर सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर की वीडियो अपलोड कर दी है चैनल पे, तो आप चैनल पे ज़रूर जाइए वीडियो वाले सेक्शन में और वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अलग से हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है।
इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।